Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Today we will discuss one more important topic, that is sound travels in the form of wave, and it will be the lecture number 6 of this chapter sound. आज हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ वेव। वेव क्या होती है? A wave is a disturbance in a medium which carries energy from one point to another point without there being a direct contact between the two points. तो स्टूडेंट्स, ये वेव क्या है? ये एक किस्म की डिस्टर्बेंस होती है मीडियम में, एक किस्म की डिस्टर्बेंस होती है। इट इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, यानी ये एनर्जी कैरी करती है from one point to another point without there being a direct contact between the two points. वहां पे डायरेक्ट कंटैक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स नहीं होता है, बल्कि सिर्फ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। वहां पे ट्रांसफर ऑफ मास नहीं होता है। ओनली देयर इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट नो ट्रांसफर ऑफ मास। तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ मास ये आपको कैसे समझ में आएगा स्टूडेंट्स? मैं आपको पहले आपको ये एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं, आप याद रखना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जब आप अपने फ्रेंड की तरफ, फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट बॉल आपने अपने फ्रेंड की तरफ फेंकी है, यू थ्रो ए क्रिकेट बॉल टुवर्ड्स योर फ्रेंड। ठीक, आपने हाथ से अपने दोस्त की तरफ गेंद यानी बॉल फेंकी है। तो ये बॉल तब जाके उस दूसरे फ्रेंड की तरफ जाएगी जब आप इसको क्या दोगे? एनर्जी दोगे, फोर्स अप्लाई करोगे। दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी। और ये बॉल कुछ एनर्जी लेके आपके दूसरे फ्रेंड तक पहुंचेगी। ठीक है, ये कुछ एनर्जी लेके आपके दूसरे फ्रेंड तक पहुंच जाएगी। तो क्योंकि आप इसको एनर्जी दी, तो अब ये मोशन में है, ये कि आपके दूसरे फ्रेंड की तरफ चली गई। ठीक, और तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ। हाँ, यस, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वहां पे हुआ क्योंकि आपने इसको एनर्जी दी, फोर्स दिया, तो कुछ एनर्जी लेके वो बॉल आपके दूसरे फ्रेंड की तरफ चली गई, वहां आपके दूसरे फ्रेंड तक पहुंच गई। क्या वहां पे ये आपको ये समझ में आया कि वहां पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है? क्या ट्रांसफर ऑफ मास भी वहां पे होता है? क्या वो मास भी वहां पे चला जाता है उस बॉल का? हाँ, यस, क्योंकि उस बॉल का कुछ ना कुछ मास होता है, तो वो मास भी यानी मास लेके वो बॉल, उसका जो मास है, वो मास और एनर्जी दोनों उस दूसरे फ्रेंड की तरफ जाते हैं। दूसरे फ्रेंड तक वो बॉल जब पहुंचेगी तो इट देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ मास। तो उस बॉल का जो मास है वो मास लेके उस यानी फ्रेंड की तरफ जाएगी, दूसरे फ्रेंड की तरफ। एक फ्रेंड ने क्या किया, एक स्टूडेंट ने क्या किया, बॉल दूसरे फ्रेंड की तरफ थ्रो की। ठीक है, दूसरे फ्रेंड की तरफ फेंकी। तो एक तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ और दूसरा मास भी ट्रांसफर, यानी इस बॉल का जो मास है वो भी उस दूसरे फ्रेंड की तरफ गया, उस बॉल का मास। ठीक है, अब वे में ऐसा नहीं है। वे में सिर्फ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है बट ट्रांसफर ऑफ मास नहीं होता है। याद रखना, इन वेव्स देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट नॉट द ट्रांसफर ऑफ मास। यही पॉइंट यहां को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि a wave is a disturbance in a medium which carries energy, only energy कैरी होती है from one point to another point without there being a direct contact between the two points। यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट between the two points नहीं होता है, इसलिए ओनली एनर्जी ट्रांसफर होती है। एक एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाउड स्पीकर है। यहाँ पे क्या है? लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर जो है, यहाँ पे दूसरा कोई बंदा है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट है या कोई टीचर है, कोई भी पर्सन है। तो यहाँ पे लाउड स्पीकर से जब क्या साउंड निकलती है, यहाँ से जब साउंड प्रोड्यूस होती है, ये ऐसे ऐसे करके चला जाता है। ये डायरेक्टली ऐसे नहीं जाता है, याद रखना, ये डायरेक्टली ऐसे नहीं जाता है बल्कि ऐसे। ठीक, ये
ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे 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 करके ये इस पर्सन के कान तक पहुंचती है। क्या ये लाउड स्पीकर खुद यहां पे गया? नो, ओनली साउंड। क्या ये जो मीडियम की जो एयर है यहाँ पे, क्या ये भी यहाँ चले गए? नहीं, बल्कि ये अपनी जगह मोशन में आते हैं, ये अपनी जगह वाइब्रेशंस में आते हैं, ये ऐसे ऐसे करते हैं। तो पार्टिकल्स खुद नहीं जाते हैं बल्कि वो वाइब्रेशंस में आते हैं। सो ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ट्रांसफर ऑफ मास नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है कि इन व्हेन देयर इज द ट्रांसफर ऑफ साउंड देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट नॉट ट्रांसफर ऑफ मास। जब ये एनर्जी प्रोड्यूस यानी जब साउंड प्रोड्यूस होता है वहां पे, यानी या जब वेव की हम बात करें, क्योंकि साउंड इज टाइप ऑफ वेव, ठीक, तो इनमें सिर्फ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ना कि ट्रांसफर ऑफ मास। तो ये जो डिस्टर्बेंस आपको मैंने बोला, ये तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करते रहते हैं जिनको हम डिस्टर्बेंस इसी को कहते हैं। और ये वाइब्रेशंस में आके ये मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेशंस में आके इस साउंड एनर्जी को आगे आगे पुश करते रहते हैं, फिर ये फाइनली पर्सन के कान तक ये आवाज पहुंचती है। तो मैं फिर से डेफिनेशन पे आता हूं। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which carries energy from one point to another point without there being a direct contact between the two points. तो यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ इस पर्सन और इस स्पीकर के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो ये मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करके इस आवाज को इस पर्सन के कान तक पहुंचाते हैं, ठीक। और ये डिस्टर्बेंस कहलाता है। ये वेव जो है इट इज सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल वेव है ए टू बी वेव की डायरेक्शन है। तो ये जो मीडियम की है ना, मीडियम के पार्टिकल्स वो ऐसे ऐसे करते हैं। ये देखिए ये जो एरो ऊपर मैंने दिखाया, डबल हेडेड एरो, बोथ साइड्स है ना, ये एरो, ये ऐसे खुद ये पार्टिकल्स यहां नहीं जाते हैं, खुद ये मीडियम के पार्टिकल्स वहां पे ए टू बी नहीं जाते हैं, बल्कि ये वाइब्रेशंस करते हैं टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे। ये इसको पुश करता है, ये इसको, फिर इसको, ये इसको, इसी तरह से ये आवाज आगे की तरफ जाती है। A wave is produced by the vibrations of the particles of the medium through which it passes. A wave produce होते हैं by the vibrations of the particles of the medium through which it passes. तो vibration से ये wave produce होती हैं by the vibrations of the particles of the medium. The medium itself does not move, only the particles of the medium vibrate about their fixed position. जो अभी मैंने आपको बोला कि मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से साउंड रिसीविंग बॉडी तक नहीं जाते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, ओनली वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर फिक्स्ड पोजिशन. द मीडियम itself does not move, only the particles of the medium vibrate about their fixed position. For example students, मैं आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूं, तो जो मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, मेरी आवाज, मेरी बात आप तक पहुंचती है, ठीक। मैं जब बात करता हूं, मेरे मुंह के नजदीक जो एयर पार्टिकल्स हैं, वो एयर पार्टिकल्स आप तक नहीं जाते हैं, आपके कान तक नहीं जाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जो एयर अराउंड माय माउथ है, मेरे मुंह के आसपास जो हवा है, एयर है, वो वाइब्रेशंस में आता है, और वो वाइब्रेशंस वो उसके बगल वाले एयर पार्टिकल जो हैं वो उनको मोशन में यानी वाइब्रेशंस में लाते हैं। उनके बगल में जो एयर पार्टिकल्स हैं वो फिर वाइब्रेशंस में आते हैं। इसी तरह ये कंटिन्यू वाइब्रेट करते रहते हैं जब तक यानी आप और मुझ में, आप और द एयर बिटवीन यू एंड मी, एयर जो आप और मुझ के बीच जो एयर पार्टिकल्स हैं
वो वाइब्रेशंस करते रहते हैं, फिर वो आवाज आप तक पहुंचती है। लेकिन मेरे मुंह के नजदीक जो एयर पार्टिकल्स हैं वो आपके कान तक नहीं जाते हैं, बल्कि ओनली वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, एक दूसरे को वाइब्रेशंस में ला के साउंड को आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड करते हैं, तब जाके यू हियर माई वॉइस। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। A wave is produced by the vibrations of the particles of the medium through which it passes. The medium itself does not move. याद रखना, the medium itself does not move. Only the particles of the medium vibrate about their fixed position. सिर्फ particles medium के vibrate करते हैं about their fixed position. For example, when sound waves produced by a ringing bell come to us through air, there is no actual movement of the air from the bell to our ears. तो जब एक बेल बजती है तो वो जो बेल बजती है when sound waves produced by a ringing bell come to us through air, वो यानी ये जो बेल बजती है उसकी आवाज हम तक एयर के जरिए पहुंचती है। देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द एयर जो एयर पार्टिकल जो है उनको एक्चुअल मूवमेंट में नहीं आते हैं, नहीं वो उस बेल से लेकर हम तक नहीं आते हैं वो एयर पार्टिकल्स, बल्कि वो क्या करते हैं, सिर्फ वो वाइब्रेट करते हैं। देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द बेल टू आवर ईयर्स। एक्चुअल मूवमेंट में वो नहीं आते हैं। वो एक्चुअल मूवमेंट का मतलब है कि वो बेल से हम तक नहीं आते हैं वो एयर पार्टिकल्स, बल्कि सिर्फ वाइब्रेट करते रहते हैं। Only the sound energy travels through the vibration of their molecules. जो साउंड एनर्जी है ये ट्रैवल करती है थ्रू द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स। ये साउंड एनर्जी सिर्फ ट्रैवल करती है थ्रू द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन करने से। स्टूडेंट्स, वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। वेव्स जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकंड इज ट्रांसवर्सल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या है? A wave in which the particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving is called a longitudinal wave. longitudinal wave का मतलब क्या है? जिसमें पार्टिकल्स मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ, दैट मीन्स आगे एंड पीछे, इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग, उसी डायरेक्शन में जिसमें वेव की डायरेक्शन हो, उन वेव उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैं फिर से आपको ये समझाना चाहता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, a wave in which the particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving is called a longitudinal wave. ये वो वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव है जिसमें पार्टिकल्स मीडियम के यानी मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ, दैट मीन्स टू एंड फ्रो मोशन, या जिसको हम आगे पीछे मोशन भी कहते हैं, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में इन विच द वेव इज मूविंग, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही हो उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट्स में आपको ये फिगर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वेव है, क्या है? वेव। इस वेव की जो डायरेक्शन है वो है ए टू बी। इस वेव की जो डायरेक्शन है वो है ए टू बी। ये देखिए एरो, ए टू बी। मीडियम के पार्टिकल्स देखिए ये वाइब्रेट करते हैं ऐसे आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ऐसे ही करते हैं ना, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ। तो ये भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, लेकिन अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन, ये खुद नहीं चले जाते यहाँ, बल्कि ये वाइब्रेशंस करते हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इन विच द वेव इज मूविंग। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव इज दैट वेव in which the particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving is called a longitudinal wave. Now second is
अच्छा, इसकी और एक, यानी जो भी मैंने आपको इस एग्जांपल के जरिए समझा कि वहाँ जो डायरेक्शन है वेव है, डायरेक्शन ऑफ वेव है वो है A to B. In the given figure, direction of wave is from A to B, and the direction of vibration of the particle is along AB parallel to the direction of wave. Thus the particles of the medium vibrate to and fro, back and forth in this horizontal direction. जो भी मैंने आपको इस लाइन के जरिए, इस वेव के जरिए समझा कि वहाँ डायरेक्शन है वेव की A to B, और जो पार्टिकल्स हैं वो AB की तरफ वो पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ द वेव को। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये आपको याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी। Slinky, it is a long flexible spring which can be compressed or extended easily. Slinky क्या है? ये एक long flexible spring जैसी होती है, एक डिवाइस होता है which can be compressed or extended easily. इसको हम compress भी कर सकते हैं और extend भी कर सकते हैं, compress भी कर सकते हैं और extend भी कर सकते हैं, stretch भी कर सकते हैं और compress भी इसको हम कर सकते हैं, तो इसको slinky कहते हैं। अब slinky क्या है? It is a long flexible spring like device या spring which can be compressed and extended easily. इसकी फिगर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये साइंस लैब में, फिजिक्स लैब में इसको हम स्लिंकी कहते हैं। देखिए इसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, कॉइल लाइक होते हैं, इसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। जब इनको यहाँ से प्रेस किया जाता है, कॉम्प्रेस किया जाता, कॉम्प्रेस होते हैं। जब इनको स्ट्रेच किया जाता है तो ये दूर दूर ये टर्न्स आते हैं। दैट मीन्स इट कैन बी कॉम्प्रेस्ड एंड एक्सटेंडेड इजीली। इसको हम कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं, नजदीक नजदीक भी ला सकते हैं ऐसे, ठीक, या हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं ऐसे एक एंड। और अगर हम इस एंड को यहाँ पे खींचेंगे, पुल करेंगे इस एंड को, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, ये टर्न्स दूर दूर आएंगे। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, पुश करेंगे, तो ये नजदीक नजदीक आएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? स्लिंकी इसको कहते हैं, ठीक। ये बहुत अच्छा डिवाइस है, बहुत अच्छा, ये मीन्स की ये डिवाइस ही है या इंस्ट्रूमेंट भी इसको हम नाम दे सकते हैं। तो ये हमें इस लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव्स को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, उनको दिखाने के काम आता है, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये हम लैब में भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम इस वक्त थ्योरी आपको दे रहे हैं, तो आप अच्छे से समझिएगा। तो ये भी क्या है? ये भी स्लिंकी है, ठीक है, इसको स्लिंकी कहते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे स्ट्रेच करें या कॉम्प्रेस करें तो इट कैन बी कॉम्प्रेस्ड और स्ट्रेचड इजिली, कॉम्प्रेस्ड एंड स्ट्रेचड इजिली। ये देखिए इसको स्लिंकी कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको कंप्रेस किया, देखिए ये सॉरी इसको हमें स्ट्रेच किया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये यहाँ पे इसको एक एंड से यहाँ पे खींचा, दूसरे एंड को यहाँ से खींचा, तो देखिए ये जो टर्न्स है इस कॉइल के, इस स्लिंकी के, ये दूर दूर यानी इजीली स्ट्रेच हुई है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम स्लिंकी कहते हैं। इस वक्त ये स्ट्रेचड फॉर्म है। नाउ कंप्रेशन का मतलब क्या है? स्लिंकी आपने देखी, अब इसमें हमें कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस क्या होते हैं वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, वो अब आपको देखने हैं। कंप्रेशन इज इन अ स्प्रिंग इज दैट पार्ट इन विच द कॉइल्स और टर्न्स आर क्लोजर टुगेदर देन नॉर्मल, दीज आर डिनोटेड बाय सी। ये जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन स्प्रिंग में वो पार्ट है, या कंप्रेशन स्लिंकी में वो पार्ट है इन विच द कॉइल्स और टर्न्स, जिसमें ये टर्न्स है ना, अभी आपने देखी स्लिंकी से जो टर्न्स है जिसमें ये क्लोजर हो, जिसमें ये नजदीक हो देन द नॉर्मल, दीज आर डिनोटेड बाय सी। ये जो कंप्रेशंस हैं इनको हम डिनोट करते हैं सी से। किससे? सी से। ये देखिए ये इस वक्त स्ट्रेचड फॉर्म है। अब ये देखिए नजदीक नजदीक है ना स्टूडेंट्स, ये कंप्रेस्ड फॉर्म है। तो इसमें जो टर्न्स हैं कॉइल की ये नजदीक हैं, ठीक, ये नजदीक, इनको हम कंप्रेशंस कहते हैं और ये हम डिनोट करते हैं सी से। अब कंप्रेशन क्या है? in a compression is that part in a spring or compression is that part in a slinky in which the coils or turns are closer together than normal, these are denoted by C। यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल स्प्रिंग है या नॉर्मल स्लिंकी है। यहाँ पे हमने इसको एक सपोर्ट के साथ अटैच्ड रखा है। ये नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग या नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्लिंकी। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको पुश किया, क्या किया?
पुश किया तो कुछ टर्न्स नजदीक नजदीक आ गए, कुछ टर्न्स दूर दूर गए, कुछ टर्न्स यहाँ पे नजदीक कुछ दूर, कुछ नजदीक कुछ दूर। तो जो टर्न्स नजदीक नजदीक है उनको कंप्रेशंस कहते हैं, जो टर्न्स दूर दूर है उनको रेयरफैक्शंस कहते हैं। रेयरफैक्शंस को हम डिनोट करते हैं आर से, किससे? आर से। इसकी मैं डेफिनेशन भी आपको दे दूंगा अभी, तो आप याद रखना। ये जो कंप्रेशन है उसमें क्या है, उसमें टर्न्स ऑफ कॉइल और टर्न्स ऑफ स्प्रिंग और टर्न्स और स्लिंग की क्लोजर है देन द नॉर्मल पोजीशन। और रियर फैक्शन में वो टर्न्स दूर दूर होते हैं देन द नॉर्मल। ये सी रिप्रेजेंट करता है कंप्रेशन, ये आर रिप्रेजेंट करता है रियर फ्रैक्शन को। ये सी कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन। ये देखिए टर्न्स नजदीक नजदीक सी पे, आर पे दूर दूर, सी पे नजदीक नजदीक, आर पे दूर दूर। Rarefaction in a spring is that part in which the coils or turns are farther apart than normal. These are denoted by R. अभी मैंने आपको बोला फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑन स्लिंकी और स्प्रिंग। तो अब हम यानी डिनोट करेंगे यानी रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, किसमें? स्लिंकी और स्प्रिंग में। The waves which travel along a spring when it is pushed and pulled at one end are examples of longitudinal waves. स्प्रिंग में या स्लिंकी में जब उनको हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वहां पे इन टर्न्स द पार्टिकल दैट मींस के द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव या इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। The sound waves in air are longitudinal waves. जो sound wave है ये longitudinal wave है। ये क्या है? longitudinal wave. When a sound wave passes through air, the particles of air vibrate back and forth parallel to the direction of wave. जब sound wave produce होती है एयर में, ठीक है, तो वहां पे क्या होते हैं? साउंड वेव पास थ्रू एयर, जब साउंड वेव पास होते हैं या ट्रैवल होते हैं एयर में, पार्टिकल्स ऑफ एयर यानी एयर के जो पार्टिकल्स हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ, दैट मींस टू एंड फ्रो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम यानी वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड में पार्टिकल्स ऑफ एयर या पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, सो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नोट लिखा है द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वायर व्हेन अ सितार वायर इज प्लग्ड आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज दे आर साउंड वेव्स। यानी सितार में जो वेव्स यानी साउंड प्रोड्यूस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। नाउ कंप्रेशन, मैंने भी आपको बोला कि कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर देन दे नॉर्मली आर। देयर इज मोमेंटरी डिक्रीज इन वॉल्यूम but temporary increase in pressure and density of the medium. It is denoted by C. जो भी मैंने आपको बोला कि कंप्रेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स नजदीक नजदीक होते हैं तो वहां पे डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये पार्टिकल्स है, ये है ना टर्न्स नजदीक नजदीक, तो यहाँ पे डिक्रीज इन वॉल्यूम बट इंक्रीज इन प्रेशर। टेम्पोरेरी डिक्रीज इन वॉल्यूम बट टेम्पोरेरी इंक्रीज इन प्रेशर। ये नजदीक नजदीक आ गए, दैट मींस प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो चूंकि इन्होंने कम जगह घेर ली आप, इसीलिए डिक्रीज इन टेम्पोरेरी डिक्रीज इन वॉल्यूम। There is momentary decrease in volume but temporary increase in pressure and density. लेकिन increase होती है वहां पे क्या? Density और pressure. It is denoted by C. Compression मैंने भी आपको बोला कि ये डिनोट करते हैं C से। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये भी compression और rarefaction। ये देखिए एयर पार्ट के जो मीडियम के पार्ट्स ये नजदीक नजदीक है, ये compression है, C से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ये rarefaction, इसमें देखिए पार्टिकल्स दूर दूर हैं। compression नजदीक नजदीक पार्टिकल्स, rarefaction दूर दूर पार्टिकल्स। ये जो डॉट है ये मीडियम के पार्टिकल्स को डिनोट करते हैं। कंप्रेशन नजदीक, रेयरफैक्शन दूर दूर, कंप्रेशन नजदीक, रेयरफैक्शन दूर दूर। तो स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पे मैंने आपको ये जो हमने ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में बताया, तो रेयरफैक्शन इज दैट पार्ट ऑफ longitudinal wave in which the particles of the medium are farther apart than normal. There is momentary increase in the volume but temporary decrease in density and pressure of the medium. It is denoted by R. ये भी मैंने आपको बोला कि
अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वो है ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव क्या है? A wave in which the particles of the medium vibrate up and down at right angles to the direction in which the wave is moving is called a transversal wave. लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने देखा कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो मोशन में, ठीक है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। लेकिन ट्रांसवर्सल वेव्स में क्या होते हैं? इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन at right angles to the direction in which the wave is moving is called a transversal wave. Transversal wave में particles of the medium vibrate करते हैं up and down, ऊपर नीचे and at right angles to the direction in which the wave is moving. वो right angle होते हैं, वो normal होते हैं, perpendicular होते हैं in the direction of in which the wave is moving. यानी wave जिस डायरेक्शन में हो उसको वो perpendicular होते हैं। यहां पे देखिए ट्रांसवर्सल वेव इन स्लिंग की। Wave produced by moving one end of a long spring or slinky up and down rapidly, whose other end is fixed or transversal. ये देखिए ट्रांसवर्सल वेव ऐसे करते। एक एंड हमने इस स्लिंकी का क्या अटैच्ड किया है इसके साथ, फिर हमने इसको ऐसे किया है। अगर आप रस्सी लोगे ना उसको भी आप यानी रोप, वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय रोप आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्सल वेव्स। तो ये जब ऐसे होते देखिए ऊपर नीचे, इनको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल वेव्स। ये एग्जांपल्स हैं ट्रांसवर्सल वेव्स। ये भी देखिए स्टूडेंट्स, ये भी ऊपर नीचे। वेव की डायरेक्शन ये है, लेकिन ये जो पार्टिकल्स है ना या इनके जो टर्न्स है, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ऊपर नीचे वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलरली, ये वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली। यहां पर देखिए आप स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली है। ये पी टू क्यू डायरेक्शन ऑफ वेव रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आर एस ये देखिए डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऊपर नीचे। ये स्लिंकी है, ये भी ट्रांसवर्सल वेव है, ये भी मैंने एग्जांपल से आपको समझाया। रिपल्स आर आल्सो ट्रांसवर्सल वेव। जब हम कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्टून हम वाटर में फेंकते हैं, जो स्टैग्नेंट वाटर हो, जो रुका हुआ पानी हो, तो वहां पे रिपल्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? वो भी एग्जांपल्स हैं ट्रांसवर्सल वेव्स। व्हेन वी थ्रो ए स्टोन, ए स्मॉल स्टोन इन वाटर, तो वहां पे रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो एग्जांपल्स है ट्रांसवर्सल वेव्स के। When a student is dropped in a pond of water, transverse water waves are produced on the surface of water. Light wave and radio waves are also transversal waves. Transverse waves can be produced only in solids and liquids but not in gases. जो लाइट वेव्स होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, वो भी ट्रांसवर्सल वेव्स होते हैं, लेकिन ट्रांसवर्सल वेव्स सिर्फ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में प्रोड्यूस होते हैं, बल्कि वो इसमें गैस में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको अच्छी समझ में आया होगा। अब ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया तो इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब है नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह क्रस्ट एंड ट्रफ, वो क्या होता है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वक्त इस वीडियो की लेंथ वो इंक्रीज हो रही है। आई होप कि आपकी अच्छी समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।